Yes, tell me the reason. DCB is equal to DAB. Why? Ma'am, because the sum of both are supplementary. बेटा यहाँ पे सम यूज हो रहा है. Yes, Samriddhi, you will tell. Ma'am, they are interior and No. Because opposite angles of a parallelogram are equal. कल की थी ना हमने प्रॉपर्टी. yes, ma'am. हमने क्या प्रॉपर्टी की थी? हमने कहा था कि ये अगर पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ये हमने कल प्रॉपर्टी करी थी, तो वो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी. ठीक है, याद नहीं किया आप लोगों ने, इसका मतलब लर्न करो प्रॉपर्टीज. अब OC बताओ. OC is equal to Samriddhi. What should be the answer? OC is equals to OA. Yes. Why? And because they meet at point O. So meet कर रहे हैं तो जरूरी है इक्वल होगा. Because diagonals of a parallelogram bisect each other. ये भी प्रॉपर्टी की थी कल. मैं अब क्लास स्टार्ट होने से पहले फिर टेस्ट लूंगी, ओरल टेस्ट, अगर पढ़ोगी नहीं तो. ये अगर पैरेललोग्राम बताया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये लाइन है कोई ए बी, इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन ड्रॉ की है मैंने सी डी, मतलब सी डी ए बी को क्या कर रही है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी मीन्स सी डी इज बाइसेक्टिंग ए बी. सी डी ए बी को दो पार्ट्स में काट रही है. काट रही है मतलब डिवाइड कर रही है. कितने पार्ट्स में? बाय लिखा है. बाय मीन्स टू. सेक्ट मीन्स कटिंग. टू पार्ट्स में कटिंग कर रही है. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट. ए बी सी डी दे बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ए सी डी बी को डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में और डी बी ए सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में. तो दिस वुड बी द रीजन. ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कौन सी कहां पे लगेगी. नेक्स्ट, measure of angle DAB plus measure of angle CDA is equal to. Ma'am, 360 degree. 360 degree. Ma'am, because 360 डिग्री तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना. सारे एंगल्स का मिला के सम 360 डिग्री होगा. तो दो एंगल का सम आप 360 कैसे बोल सकते हो? समृद्धि आप बताओ. ma'am, it can be 180 degree. Yes, it is 180 degree. Reason? Ma'am, linear pair. Is it linear pair? Linear pair तो एक पॉइंट पे कैलकुलेट होता है. लाइक दिस, दो एंगल मिलके एक लाइन बनाते हैं. यस, को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. बिकॉज इसका रीजन होगा बिकॉज DC is parallel to AB and DA is a transversal. Therefore, adjacent angles of parallelogram are supplementary. ये भी कल प्रॉपर्टी समझाई थी. वो समझाई इसलिए थी कि यहाँ पे यूज कर सको उसको. कल मैं ये कल सारी प्रॉपर्टीज फिर से पूछूंगी आप लोगों से. ठीक है, क्लियर? नोट डाउन कर लिया?
मैम 1 minute. I'm done. क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, मतलब ये सारे पैरेललोग्राम्स हैं, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। समृद्धि से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट समृद्धि बताओ कैसे करेंगे। Ma'am, first we will make the equation angle x plus angle y plus angle z plus 100 degree is equals to 360 degree. Okay. Then after that आप इसका रीजन क्या होगा? एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 आगे क्या करेंगे समृद्धि बताओ। अच्छा सावी आप बताओ नेक्स्ट स्टेप। Ma'am, y. Slowly, प्यार से। Ma'am, I think so, ma'am, y is equal to 100 as opposite angle. Yes, correct. Y is equal to 100 degree. Opposite angles of parallelograms are equal. अभी करा था हम लोगों ने। Ma'am, can I tell? Wait, ये 100। Yes, सावी बताओ। अच्छा अब आप लेटो, मैं आपके फेस पे। Ma'am, z and ma'am angle z and 100 are ma'am. Ma'am, I think so, ma'am. Interior angle, ma'am, on the same side of transverse. Yes. This Z plus 100 is equal to 180 degree. Correct. Reason adjacent angles of a parallelogram are supplementary. ये reason होगा। Yes. मैम पर ये 180 डिग्री क्यों होगा? सप्लीमेंट्री होते हैं ना एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री या कॉम्प्लीमेंट वो बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। तो z क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, अब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। Opposite angles of a parallelograms are Equal. Z is equal to x is equal to 80 degree. तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू कैन यूज इट बट जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? Yes, ma'am. तो आपको ब्रेन यूज करना है अपना। नाउ थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट समृद्धि बताएगी कैसे करेंगे, बताओ। Like previous one, first we will make the equation x plus y plus z plus 50 degrees equals to 360 degree. How beta is z is inside the parallelogram? So x plus 50 is equals to 180 degree. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. Yes. तो जरूरी नहीं है हर बार आपको वो लिखना है। जो आपने फर्स्ट पार्ट में बताया था वो तो हमने यूज ही नहीं किया। ठीक है? Okay. Of a parallelogram are supplementary. Touch your hips. Where are your hips?
Tips. तो x की वैल्यू क्या आ जाए? यस सावी, दूसरा Ma'am, can I tell you another one? X will be equal to 130. yes सावी, next part you will tell how to do. Ma'am, 50 degree, ma'am. The angle, interior angle, मैम जो साथ में z के साथ में एक इंटीरियर एंगल ले सकते हैं, हम उसको एंगल 1 बना देंगे. एंगल 1 a बना दे क्योंकि सब कुछ x y की फॉर्म में है. ओके मैम. a बना दे. मैम a, मैम 50 डिग्री is equals to a. Now 50 degree, a is equals to 50 degree as opposite sides of parallelogram are equal. Sides नहीं, angles. Angles. Angle. Okay, ma'am. Angles are equal. Ma'am, so we can find z by linear pair. Yes. It will be 120, ma'am, 130 degree. Okay. Z is equal to 130 degree. ठीक है. Correct. Can I take y also? Y समृद्धि will tell. हाँ, y समृद्धि will tell. Okay, ma'am. And y will be 130 degree opposite angles. Yes. Y is equal to x is equal to 130 degree. देखो ऐसे representation होती है. ठीक है. खड़े हो गए आपको. स्टैंड अप करो. Done. Samriddhi will tell me the third one. Ma'am, the 90 degree angle which is made exterior alternate angle. Ma'am, then we will that will be adjacent angle of z. ये वाला. Yes, ma'am. Okay, ये तो 90 given ही है. फिर आगे. माई कौन बेटा? Ma'am, so that will be z plus 90 is equals to 180 degree. How? Is it a adjacent angles of a parallelogram? Yes, ma'am. How? This is a triangle. This is not adjacent angle. Adjacent angle तो ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला. Like first give the name to the figure. Ma'am, can I tell? B C D. ठीक है? Yes, साबी बताओ. मैम we can, मैम इंटीरियर एंगल्स को भी मैम हम नाम दे सकते हैं. मैम EF. इसको O दे देते हैं. ठीक है? देखो मैं करा. मैम इसकी साइड वाले को भी. जरूरत मैम नहीं ये है. लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. मैम 90 डिग्री प्लस 4 इक्वल्स टू 180 एज लीनियर पेयर. सीधा ये करो. X is equal to 90 degree. Opposite angle. Vertically opposite angles. समझ में आया समृद्धि? ठीक है. मैम can I find out to what मैम लीनियर पेयर. से लंबा होएगा. घूम के 90 आएगा. एक स्टेप में हो रहा है तो y to go such a long way. ठीक है. अब इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल को देखो. एंगल y plus 90 degree plus 3 degree is equal to 180 degree. मैम ये 30 डिग्री एंगल सब प्रॉपर्टी. 30 degree और 3 degree. Okay, मेरे को 3 degree. 30 degree. बुक में 30 है. ठीक है. It's 30 degree. तो y plus 120 is equal to
180 degree, y is equal to 180 minus 120, that is 60 degree. अब आपका y आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये A B C D, AB is parallel to CD, ठीक है, और AC is a transversal। ये देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है ना, देखा लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही पेंचेस, बट ये Z बन रहा है, Z बन रहा है क्यों? बिकॉज AB is parallel to CD and AC is a transversal। तो y is equal to Z is equal to, कितना निकाला था हमने y? 60 डिग्री is equal to 60 डिग्री alternate interior angles। क्लियर हुआ ये पॉइंट समृद्धि? इफ नॉट लेट मी नो, आई विल क्लियर इट अगेन। दोबारा बता दो बेटा ये ऐसे Z बन रहा है, जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने होते तो Z बनाया करो, Z का मतलब दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल। ऐसे Z है तो ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Z बन रहा है, तो ये Z बन रहा है, तो Y और Z मिलके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। क्लियर? फिर पापा टेप एंड सीजर लेके आए। 4th and 5th मुझे होमवर्क में करके भेजो, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो विल डिस्कस टुमारो। 3rd क्वेश्चन, कैन अ quadrilateral ABCD be parallelogram if D plus B is 180 डिग्री? वो कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो कह रहा है ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? कब? अगर D plus B 180 हो। तो इज दिस कंडीशन करेक्ट? मैम हो सकता है, हो सकता है। कहीं आपने पढ़ा है D plus B is equal to 180 डिग्री? हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब हो सकता है? अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, लेकिन या फिर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो। यहाँ पे तो क्या बोला है? अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। So we cannot say that quadrilateral ABCD be parallelogram because opposite angles of parallelogram are equal. There some can or cannot be equal to 180. अगर 90-90 होगा तभी 180 हो सकता है, अगर 60-60 हुआ तो नहीं हो सकता ना। मैम वॉइसेस Your voice is breaking. हाँ, तो हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि जैसे अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो। हमने क्या पढ़ा है? एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो सकता है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है। D plus A should be 180, D plus C should be 180, बट यहाँ पे गिवन है D plus B is 180, ठीक है। बट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? D is equal to B, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री है, ऐसी हमने कहीं प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करी है। So this quadrilateral ABCD cannot be a parallelogram because sum of adjacent angle is 180 degree and opposite angles of parallelograms are equal. ठीक है? Clear? Write it down. Second part, AB is equal to DC. फिर से अगेन हम एक quadrilateral बनाएंगे, ABCD. AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, DC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है एंड BC की वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर है। कैन इट बी अ पैरेललोग्राम? अगेन वी कैन नॉट, एंड AD is equal to 4. No, this is not a parallelogram because opposite sides of parallelograms are equal. But here one pair of opposite side BC and AD are not equal. Their lengths are different, so this parallelogram, this quadrilateral cannot be a parallelogram.
फिर से वी विल ड्रॉ, हर क्वेश्चन के लिए फिगर बनाओगे, हर क्वेश्चन के लिए। A 70 डिग्री एंड C 65 डिग्री। अब तुम बताओ मुझे। नो, Parallelogram cannot because opposite angles of parallelogram should be equal and here they are not equal. लिख दो। Fifth question. The measure of two adjacent angles of parallelogram are in the ratio of 3:2. Ratio का मतलब क्या होता है कि उनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, जो कैंसिल आउट होके ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब 3/2। इसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा। तो ये नंबर क्या हो सकता है, उस कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो दैट वुड बी द नंबर। सेम विद दिस ऑल्सो। सपोज इनका कॉमन फैक्टर x है, हमें नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या है क्योंकि वो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो हमने उस कॉमन फैक्टर को क्या ले लिया, x। क्या ले लिया, x। तो एक एंगल क्या बन गया तुम्हारा 3x और सेकंड एंगल तुम्हारा क्या बन गया 2x, क्योंकि जब हमने इन दोनों एंगल्स को डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया और रेशियो क्या आ गया 3:2 विच इज गिवन टू यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, आप डायरेक्ट लिखोगे। जो मैंने कॉमन फैक्टर बताया वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो कॉमन नंबर कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया डिवीजन में। ठीक है, बट हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा तभी हम एंगल निकाल सकते हैं। तो लेट one of the adjacent angle be 3x, ठीक है। Similarly, other angle of adjacent angle pair be 2x, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। तो 3x + 2x = 180 डिग्री। रीजन आप लिख दोगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। Mama, I have got the answer. वेरी गुड। It would be 5x = 180, x = 180/5। बताओ क्या आया सावी 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 है लेकिन हमें एंगल निकालना है। एंगल क्या हो जाएगा 3 × x, मतलब 3 × 36, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 2 × x, दैट इज 2 × 36। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल आप क्या कर दोगे 3 × 36 कितना आएगा 108 डिग्री एंड सेकेंड एंगल b = 72 डिग्री 70। लेकिन हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, तो ये एंगल ABCD, तो एक 108 है, दूसरा 72 है, तो B भी क्या हो जाएगा 72 और C भी क्या हो जाएगा 108। 108। अपन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। तो आप ऐसे कर दोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लेट वन एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल भी 3x, और इसको मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। 5th इज डन। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो हम पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे ABCD। अब वो कह रहे हैं दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो ले लो, सपोज A और B ले लो, तो इक्वल मेजर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे x। तो आप क्या लोगे, लेट adjacent angles एंगल A एंड एंगल B dx। ठीक है, अब आपको पता है एंगल A + एंगल B क्या होता है 180 डिग्री, बिकॉज adjacent angles of a parallelogram are supplementary। Excuse me, ma'am. yes सावी। मैम दोनों को x क्यों लिया मैम, अगर हम x लेंगे तो मैम वो मैम इसका मतलब मैम दोनों एंगल इक्वल है। एक अगर x होगा तो दूसरा भी x होगा ना। हमें नहीं पता क्या है उसकी वैल्यू, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, इसलिए हमने कुछ भी मान लिया। हम कोई नंबर नहीं मान सकते, हमने कोई अल्फाबेट मान लिया।
ये सभी हम अलग वेरिएबल नहीं ले सकते मैम? नहीं, नहीं, वाई नहीं, नहीं, क्योंकि सेम है ना, इक्वल बोला है क्वेश्चन में, देखो क्या है, इक्वल, ओके मैम। इसीलिए हमने इक्वल लिया। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, a और b की वैल्यू डाल देंगे, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90। तो आपका a भी 90 आ गया, b भी 90 आ गया। अब b इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के लिए रीजन क्या होगा? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ? सेवेंथ इज इन होमवर्क, 8th क्वेश्चन भी होमवर्क में करोगे। फर्स्ट पार्ट होमवर्क में करना है ट्राई, सेकंड पार्ट मैं करा देती हूँ, चलो सेकंड करा देती हूँ, फर्स्ट पार्ट होमवर्क, या चलो फर्स्ट पार्ट भी कर ही लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स और वाई की। गन, GUNS, गन्स दिया हुआ है, इट्स अ पैरेललोग्राम, GUNS, एंड RUNS is also a parallelogram in 8th question। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? इक्वल। तो आप लिखोगे इन अ पैरेललोग्राम गन GS। अब आ रही है बस? हाँ, तो इन पैरेललोग्राम GS किसके इक्वल होगा? UN के इक्वल होगा। ठीक है, बाय बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो GS की वैल्यू क्या है? 3x और UN की वैल्यू क्या है? 18। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 18 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ आर इन सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली GU इज इक्वल टू SN, रीजन सेम, आप लिखोगे यही कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, GU की वैल्यू कितनी है? 3y माइनस 1 और SN की 26। तो 3y इज इक्वल टू, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 27, y इज इक्वल टू 27 बाय 3, दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो आपकी y और x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी। तो दिस पार्ट इज इन होमवर्क। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क, देखो RISK, ये वाला पैरेललोग्राम बना, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम बना हुआ है क्यू, ये वाला। ठीक है, अब आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब देखो L इज इक्वल टू एंगल E, एंगल CLU इज इक्वल टू एंगल UEC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जस्ट लुक ऑन CLUE पैरेललोग्राम, सिर्फ CLUE को देखो, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्यू आर इक्वल। तो CUEC, एंगल UEC की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो CLU की है, CLU की वैल्यू 70 डिग्री है, तो आपकी ये 70 डिग्री निकल गई है। ठीक है, आप देखो इन पैरेललोग्राम, आई एम राइटिंग हियर, इन पैरेललोग्राम RISK, रिस्क वाले में देखो, एंगल RKS प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला और ये वाला
क्या बना रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स? Should I make it with other pen? Yes, ma'am. ma'am. I'm making it with yellow color. मम्मी कृषा को बुक पढ़ाएगी. ये वाला और ये वाला, ठीक है. तो RKS की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री प्लस KSI आपने Ma'am, it is not visible with different color. ओके, इट इज नॉट विजिबल विद दिस. अब देखो, अब दिख रहा है 120 डिग्री प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल KSI क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. ठीक है. अब ये छोटा सा ट्राइंगल बन गया. देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ. एक का पॉइंट O है, एक का E है, एक का S है. S हमने ये वाला निकाला 60 डिग्री और ये वाला निकाला 70 डिग्री और ये पूरा ट्राइंगल है. ट्राइंगल में एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो इन ट्राइंगल OES, एंगल OES प्लस एंगल ESO प्लस एंगल EOS इज इक्वल टू 180 डिग्री. OES क्या है तुम्हारा? 70 डिग्री. ESO आपका कितना निकला है? 60 डिग्री प्लस EOS इज इक्वल टू 180 डिग्री और EOS आपका Y है. तो 70 प्लस 60 प्लस X इज इक्वल टू 180. 130 प्लस X इज इक्वल टू 180 and X is equal to 180 minus 130 that is 50 डिग्री. तो आपका ये वाला एंगल कितना निकल गया? 50 डिग्री.